मेरी नज़रों में बहुत से पेरेंट गुनहगार हैं। कहते हैं कि पेरेंट्स यानी माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होते। भगवान ने भी हर घर में भगवान को भी हर घर में आना मुश्किल है, यानी उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि ईश्वर हर घर के अंदर मौजूद होकर सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सके। इसीलिए सुना है कि घर घर में हर घर में माता पिता को उसने रखा है, क्योंकि उसके अंदर भगवान निवास करता है। ऐसा बचपन से मैं सुनती आई हूँ, महसूस करती आई हूँ और मैं मानती भी हूँ। लेकिन मेरी नज़रों में बहुत से पेरेंट्स वो दोषी हैं, वो अपने बच्चों के हत्यारे हैं, जिनका गुनाह माफ करने लायक भी नहीं है। जी हाँ, मैं माता पिता की ही बात कर रही हूँ। मैं उन सभी माता पिता की बात कर रही हूँ जिनके बच्चे भगवान की देन है और आपके कर्मों का ही फल है। जो किसी घर के अंदर कुछ होता है, आप दुर्भाग्य समझिए या कुछ भी समझिए, किसी घर के अंदर संतान जो होती है, संतान का दुख मिल जाता है। यानी कोई बेटी या बेटा, और मोस्टली मैं बेटी की बात करना चाहूँगी क्योंकि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। बेटियाँ थोड़ी सी कुरूप हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, या बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, या हल्की थोड़ा सा कैसे कहते कि दिमागी हालात उसका ठीक नहीं होता है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये जिम्मेदारी एक माता पिता की है कि अगर उसको ऐसी संतान मिली है तो वो कैसे उसको उसके साथ में वो जिंदगी जिए, कैसे उसका आगे का वो जीवन जो है सरल बनाए, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने बहुत से माता पिता को देखा है कि वो बेटियों के रूप में अगर ऐसी किसी की बेटी हो जाती है तो वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और एक ऐसा घर ढूंढते हैं जहां पे पैसों के साथ में, लालच के साथ में उस बेटी को स्वीकार किया जाए। मुझे तो स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है कि एक माता पिता एक इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है कि वो जो उसकी जिम्मेदारी है वो कुछ चंद पैसे देके अपने बेटी की जिम्मेदारी किसी और को पकड़ा देते हैं। आप सोचिए कि जब आपने जिसको जन्म दिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है या हमें पालन पोषण करना इसका मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे परिवार से जिसको आप शुरुआत में ही धन दौलत देके अपनी बेटी को पकड़ा रहे हैं। उन माता पिता को कोई हक नहीं है अपनी बेटी का सौदा करने का। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रही हूं। अगर आप उसको डॉवरी कहते हैं, आप उसको बेटी के लिए चिंता कहते हैं, तो ये सरासर झूठ है। ये आप साफ साफ आप बेटी का सौदा कर रहे हैं और अगले को आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बेटी के साथ में ये इतनी चीजें दे दूंगा, लेकिन आप हमारी बेटी को ले जाइए। आप अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर के ऊपर ढोना चाहते हैं, पकड़ाना चाहते हैं और देना चाहते हैं। आप ये सोचिए, और उन बेटियों के साथ में क्या दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ में कितना अत्याचार होता है, उनका कितना शोषण होता है, ये सोच के रूह कांप उठती है। लेकिन उन माता पिता को शर्म नहीं आती, और ना ही उन माता पिता को उस बच्चे के ऊपर दया आती है कि जो हमारी संतान है, हमारा खून है, हम उसको नहीं झेल पाए या हम उसके साथ में एडजस्ट नहीं पाए, तो एक पराया परिवार उसके साथ में कैसे एडजस्ट हो पाएगा और कैसे उसको स्वीकार लेगा। मुझे ये बताइए, अगर उनको जरूरत होती, उनके मन में दया होती और उनको वास्तविक रूप में उसकी जरूरत होती, तो क्या वो आपसे उसकी लड़की के साथ में इतनी धन दौलत जो भी आप दे रहे हैं वो लेते? वो नहीं लेते। वो जब तक चीजें आपसे मिलती रहेगी, आप उसको देते रहेंगे, यानी आप उसको जब तक मुंह बंद करते रहेंगे, तब तक वो उसको घर में सरवाइव करवाएंगे, बस वो जिंदा रहेगी। और जिस दिन आपकी तरफ से देना लेना बंद हो गया, उस दिन से उस बच्चे के ऊपर टॉर्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको दया क्यों आएगी? उनका कौन सा खून का रिश्ता है जो उनको दया आएगी? इसीलिए आप लोगों से एक विनती है, आप लोगों से एक मेरी जो है कि आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी परिवार के अंदर ऐसी बच्ची है और आपको लगता है कि उसके शादी में, सगाई में वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन पहली बात तो मैं उनको ये कह देती हूँ कि बेटी चाहे कुरूप हो या सुरूप हो, कैसी बच्ची हो, आप शुरू से उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। आप शुरू से जितना आप उसके साथ में घूस दे रहे हैं, वो घूस उस बच्चे के करियर पे लगाइए। उस बच्ची को अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए, उसको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दीजिए कि लोग जब उससे मिले और उसका करियर के बारे में बात करें और उसकी कामयाबी जब देखे, तो वो सब कुछ चीजें हैं जो साइड में हो जाए, चाहे वो काली है, गोरी है, मोटी है, लंबी है, पतली है, कैसे भी है, वो चीज नहीं देखे जाए। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो अच्छों की बोलती बंद कर देती है। तो क्यों आप उसको इतनी चिंता करके किसी के पल्ले बांधने की कोशिश कर रहे हैं? इससे बेहतर तो ये है बचपन से आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, इतना बेहतर उसको बना दीजिए कि वो सब चीजें साइड में हो जाए और उसकी कामयाबी मुंह से बोले। इसीलिए ऐसे पेरेंट भी गुनहगार हैं, वो हत्यारे हैं उन बच्चियों के जो अपनी बेटी का ही किसी के साथ में वो सौदा कर देते हैं और किसी और के पल्लू बांध देते हैं उसको। इसलिए कृपया
धरती पे अगर भगवान ने उसको जन्म दिया है तो एक आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका करियर बनाएं, आप उसको कामयाब बनाएं, आप उसको पैरों पे खड़ा करें। ना वो किसी की मोहताज नहीं होगी, ना आपकी मोहताज होगी, ना किसी और की मोहताज होगी। वो अपनी कामयाबी से, अपने कर्मों से, अपनी पढ़ाई से और अपनी डेस्टिनी से हर किसी की बोलती बंद कर देती। इसीलिए आप लोगों को चाहिए सही निर्णय लें, अपने बच्चों को सही हाथों में दें और करियर बनाएं, ताकि वो अपनी कामयाबी से हर कहीं अपना परचम लहरा सके। आपको कोई हक नहीं होता कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद